नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट। उसका एक्ट सेकंड का सीन सेवंथ जो है वो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए सीन को कंप्लीट करते हैं। तो ओरलैंडो यू टच्ड माय वेन, कि जब ओरलैंडो जो है वहाँ पर अपनी तलवार लेकर के पहुँचता है ड्यूक सीनियर के पास और उनसे तलवार के बल पर भोजन छीनने का जब प्रयास करता है तो वो उनको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो सेंसेस भी नहीं है, तुम तो असभ्यों की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो क्या तुम्हारा व्यवहार जो है वो किसी परेशानी की वजह से हुआ है? तब ओरलैंडो कहता है कि हाँ, कि तुमने जो है पहली बार जब ये कहा कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा जो है वो तुम्हारी परेशानियों की वजह से है, तो तुमने मेरी वेन को छू लिया है, तुमने सही पॉइंट जो है पकड़ा है। द थ्रोनी पॉइंट, कांटों से भरा हुआ पॉइंट ऑफ बेयर डिस्ट्रेस, खाली दुख से, हैथ टेकन फ्रॉम मी, उसने मेरे से ले लिया है, यानी दुखों की वजह से दुखों ने मेरा ले लिया है। सो ऑफ स्मूथ सिविलिटी, कि जो एक स्मूथ अच्छा व्यवहार जो होता है वो मेरे से, जो ये दुख जो है इन्होंने मेरा अच्छा व्यवहार छीन लिया है। येट एम आई इनलेट ब्रीड, यद्यपि मेरा जो पालन पोषण है वो शहर के अंदर हुआ है, मैं कोई जंगल में पला बड़ा नहीं हूँ। एंड नो सम नर्चर्स, और मुझे वो अच्छे संस्कार भी पता है, मुझे अच्छे तौर तरीकों के बारे में भी पता है। बट फॉर बियर, लेकिन तुम रुक जाओ, आई से, मैं कहता हूँ, ही डाइज, वो मारा जाएगा, दैट टचेज एनी ऑफ दिस फ्रूट, जो भी इस फ्रूट को टच करेगा वो मारा जाएगा। टिल आई एंड माई अफेयर्स आर आंसर्ड, कि तब तक तुम इन फ्रूटों को नहीं छू सकते जब तक तुम मेरे जो अफेयर्स हैं, मामले जो हैं, उनको आंसर ना कर दो, यानी जो मेरी डिमांड है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें जो है इनको नहीं छूना है। जेक्स एंड यू विल नॉट बी आंसर्ड विथ रीजंस, और तुम्हें तर्क के द्वारा तुम्हें उत्तर नहीं दिया जा सकता। यू मस्ट, यू की जगह शायद यहाँ आई होना चाहिए, आई मस्ट डाई, तो इसका मतलब है कि मैं मारा जाऊंगा। ड्यूक सीनियर, व्हाट वुड यू हैव, कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। योर जेंटलनेस सेल्फ फोर्स, तुम्हारी विनम्रता जो है वो हमें ज़्यादा फोर्स करेगी, मजबूर करेगी। मोर देन योर फोर्स, तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तुम्हारी विनम्रता हमें ज़्यादा मजबूर करेगी। मूव अस टू जेंटलनेस, कि हम भी विनम्र हो जाएंगे। ओरलैंडो, आई ऑलमोस्ट डाई फॉर फूड, कि मैं लगभग भोजन के लिए मर ही रहा हूँ। एंड लेट मी हैव इट, और मुझे ये भोजन करने दो। ड्यूक सीनियर, सिट डाउन एंड फीड, कि बैठ जाओ और भोजन करो। एंड वेलकम टू अवर टेबल, और हमारी इस टेबल के ऊपर, खाने की टेबल के ऊपर तुम्हारा स्वागत है। ओलेंडो, स्पीक्स यू सो जेंटली, कि आप तो बहुत ही विनम्रता के साथ बोल रहे हैं। पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ऑल थिंग्स हैड बीन सेवेज हेयर, कि यहाँ की सारी चीज़ें हैं वो सेवेज ही रही होंगी, जंगली ही रही होगी, क्योंकि ये जंगल है और जंगल में जंगली चीज़ें होती है, तो वो सोच रहा है कि सारी चीज़ें जंगली रही होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। एंड देयर फोर, और इसीलिए, पुट आई ऑन द आउट काउंटेनेंस, और इसलिए मैंने जो है धारण कर लिया था ये काउंटेनेंस, मेरा व्यवहार जो है ये इसी वजह से था। ऑफ स्टर्न कमांडमेंट, और इसीलिए मैं कठोर आदेश जो है या कठोर व्यवहार जो है वो मैं कर रहा था। बट वाट एवर यू आर, कि जो कुछ भी हो तुम, दैट इन दिस डेजर्ट इनएक्सेसिबल, इस निर्जन या एकांत, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि जहाँ पर एक्सेस या किसी चीज़ की पहुँच ना हो सके, इस जगह के ऊपर। अंडर द सैड, छाँव के अंदर। ऑफ मेलंकली बोझ, मेलंकली का मतलब होता है उदासी से भरी हुई बोझ होती है शाखाएं, या इन घनी शाखाओं के अंदर तुम जिस प्रकार से रह रहे हो। लूज एंड नेग्लेक्ट, तुम खो रहे हो और नेग्लेक्ट कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो। द क्रीपिंग आवर्स ऑफ टाइम, कि रेंगते हुए समय की तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम अपना जो समय जो है वो यहाँ पर गुजार रहे हो। इफ़ एवर यू हैव लुक्ड ऑन बेटर डेज, यदि तुमने कभी अच्छे दिन देखे हैं। इफ़ एवर बीन वेयर बेल्स हैव नोल्ड टू चर्च, और यदि कभी तुम्हें जो है वो घंटियों के द्वारा, घंटियाँ जो है वो चर्च की घंटियाँ, यदि घंटियों ने यदि तुम्हें पुकारा है या घंटियाँ यदि कभी बजी है।
यानी यदि तुमने कभी चर्च में प्रेयर वगैरह की है। इफ एवर सेट एट एनी गुड मैन फीस्ट, और यदि कभी तुम अच्छे आदमी की संगत में बैठे होंगे, कभी उनकी दावत में बैठे होंगे। इफ एवर फ्रॉम योर आईलिड, और कभी भी तुम्हारी पलकों से वाइप्ड पूछा गया है, ए टीयर आंसुओं को पूछा गया है, एंड नो, और तुम जानते हो, व्हाट पिटी एंड बी पिटीड, कि किस प्रकार से दया जो है वो दिखाई जाती है और किस प्रकार से दया जो प्राप्त की जाती है। यदि तुम ऐसा जानते हो, लेट जेंटलनेस माई स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट बी, तो चलो मेरी जो विनम्रता जो है उसे ही मेरी शक्ति बनाने दो, यानी मैं भी आपके साथ अब विनम्रता के साथ व्यवहार करूँगा। इन द विच होप आई ब्लश, और इसी आशा के साथ मुझे जो है वो शर्म महसूस हो रही है। एंड आई हाइड माई सोर्ड, और मैं अपनी तलवार को छिपा रहा हूँ। ड्यूक सीनियर, ट्रू इज इट, ये सही है, दैट वी हैव सीन बेटर डेज, कि हमने भी अच्छे दिन देखे हैं। एंड हैव विथ होली बेल बीन नोल्ड टू चर्च, और हमें जो है वो जो होली बेल है, चर्च की जो पवित्र घंटी जो है उसके द्वारा हमें पुकारा गया है, यानी हमने भी चर्च में जा कर के पूजा पाठ की है, पूजा अर्चना हमने भी की है। एंड सेट एट गुड मैन फीस्ट, और हम अच्छे लोगों की संगत में रहे हैं। एंड वाइप्ड, और हमने पहुँचे हैं। और आईज, हमारी आंखों को, ऑफ ड्रॉप्स, बूंदों से, दैट सैक्रेड पिटी हैथ एनजेंड्रेड, सैक्रेड यानी पवित्र, पिटी यानी दया, हैथ एनजेंड्रेड का मतलब जन्म, जिससे कि पवित्र दया का जन्म होता है उस चीज़ को, यानी हमने भी दूसरों के दुख को देख करके जो आंसू में आंसू भरे हैं और उनको हमने पहुँचे भी हैं। एंड देयरफॉर, इसीलिए, सिट यू डाउन, तुम बैठ जाओ, इन जेंटलनेस, विनम्रता के साथ। एंड टेक अपॉन कमांड व्हाट हेल्प वी हैव, और हमें आदेश दो, हमें आप कहो कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। दैट टू योर वांटिंग में बी मिनिस्टर्ड, ताकि तुम्हारी जो वांटिंग है, तुम्हारी जो चाहत है, तुम्हारी जो आवश्यकता जो है उनको मिनिस्टर किया जा सके, उनकी पूर्ति किया, उनको पूरा किया जा सके। ओलेडो, देन बट फॉर बियर, देन तब, लेकिन, फॉर बियर रुक जाओ, योर रोक दो, योर फूड ए लिटिल वाइल, कुछ समय के लिए तुम्हारा जो भोजन है इस भोजन को एक बार के लिए रोक दो। वाइल्स, जबकि, लाइक ए डो, यानी मैं जाऊँगा, लाइक ए डो, एक हिरण की तरह। आई गो टू फाइंड माई फोन, और फ़ोन जो है हिरण का बच्चा होता है, अपने हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए। एंड गिव इट फूड, और उसको ये भोजन दूंगा। देयर इज़ एन ओल्ड पुअर मैन, यहाँ एक बेचारा गरीब जो है बूढ़ा कमज़ोर आदमी है। हु आफ्टर मी, जो मेरे साथ आया है। मैनी ए वियरी स्टेप्स, जो बहुत सारे थका देने वाले कदम चल करके। लिम्पेड, लंगड़ा करके। इन प्योर लव, यानी बिल्कुल अपने निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हुए मेरे साथ जो है वो यहाँ तक लंगड़ाते हुए चल कर के आया है। और यहाँ पे एक वियरी स्टेप्स, यहाँ पे जो कदम थोड़ी थके हुए हैं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको बोलते हैं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। टिल ही बी फर्स्ट सफाइस्ड, जब तक उसके जो पेट नहीं भर जाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है। ऑप्रेस्ड, जिसको कि दबाया गया है या जिसको प्रताड़ित किया गया, विथ टू वीक इवल्स, दो बुराइयों के द्वारा। एज एंड हंगर, और दो बुराइयां कौन सी है, एक तो एज है और दूसरी हंगर है, क्योंकि वो बूढ़ा है और भूखा भी है। आई विल नॉट टच ए बिट, और मैं तो एक टुकड़ा भी जो है वो नहीं छूँगा। ड्यूक सीनियर, गो फाइंड हिम आउट, जाओ और उसको ढूंढ करके लेके आओ। एंड वी विल नथिंग वेस्ट टिल, और तब तक हम जो है कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, यानी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। यू रिटर्न, यानी जब तक तुम लौट करके नहीं आ जाते तब तक हम ये भोजन जो है उसको सुरक्षित रखते हैं। ओलेंडो, आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। एंड बी ब्लेस फॉर योर गुड कंफर्ट, और तुम जो है वो तुम्हें आशीर्वाद है अच्छे कंफर्ट के लिए। ही एग्जिट, और वो वहाँ से निकल जाता है एडम की तलाश में। ड्यूक सीनियर, दाउ सीएस्ट वी आर नॉट ऑल अलोन, तुमने देखा कि हम अकेले नहीं हैं। अनहैप्पी, यानी नाखुश, यानी हम अकेले ही ऐसे नहीं हैं
जो नाखुश हैं, दिस वाइड एंड यूनिवर्सल थिएटर, दिस यानी इस वाइड यानी विस्तृत और यूनिवर्सल सार्वभौमिक थिएटर के अंदर प्रजेंट मोर वोफुल पीजेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे दर्द से भरे हुए पीजेंट दृश्य जो हैं वो हैं, देन द सीन्स वेयर इन वी प्ले, जिस प्रकार के सीन हम प्ले कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा दर्द से भरे हुए, दुख से भरे हुए दृश्य इसके अंदर हैं। जेक्स ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये एक पोइम है जो अक्सर कई क्लासों में लगती भी है, एक पोइम की फॉर्म में लिखी गई है। तो जेक्स का एक कथन है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि पूरा का पूरा जो ये संसार जो है ये एक रंगमंच की तरह है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और इस संसार के जितने भी मैन और वुमेन हैं वो तो केवल एक प्लेयर हैं, वो तो केवल प्ले करने वाले हैं। जिस प्रकार से नाटक के अंदर हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से रोल मिलता है, कोई राजा का रोल करता है, कोई प्रजा का रोल करता है, कोई बंदर बनता है, कोई भालू बनता है, इसी प्रकार से सारे के सारे आदमी और औरत जो हैं उन्हें तो केवल रोल मिले हुए हैं अपने जीवन के अंदर, और अपने रोल प्ले करते हैं। और वो रोल कौन कौन से हैं, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, वे इस रंगमंच के ऊपर प्रवेश करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, उनका एग्जिट है और उनका एंट्रेंस है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी जो है अपने एक जीवन के अंदर, अपने पूरे जीवन काल के अंदर वो कई प्ले जो है उनको अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उनके कार्यों को जो है वो 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, और सबसे पहले वो एक इन्फेंट के रूप में होता है, नवजात शिशु के रूप में होता है। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है जो उनकी जो आवाज़ होती है, छोटे बच्चे की जो आवाज़ होती है उसके लिए आया है। पकिंग का मतलब होता है उल्टी करना। इन द नर्सेज आर्म, तो वो जो है पहली अवस्था के अंदर जब वो नवजात शिशु होता है तो वो अपनी नर्स जो होती है, अपनी अम्मा जो होती है उसकी गोद के अंदर कुछ आवाज़ें करता है और उल्टियाँ करता रहता है। देन द विस्निंग स्कूलिंग विद हिज सैचल, और उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है उसकी रोते हुए एक बच्चे की तरह, या अनविलिंगली एक बच्चे की तरह, विद हिज सैचल, एक बस्ते के साथ। यानी दूसरी जो अवस्था उसकी होती है वो स्कूल जाने वाले एक बच्चे की होती है और वो अपना बस्ता लेकर के चलता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उस समय उसका जो चेहरा जो है, फेस जो है वो चमक रहा होता है। सुबह नहा धो करके जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो उसके चेहरे पे कांति होती है, उसके चेहरे पे चमक होती है। क्रीपिंग लाइक, यानी उसके चेहरे पे समय कुछ चमक होती है लेकिन वो क्रीपिंग लाइक, रेंगता है स्नेल, घेंगे की तरह, अनविलिंगली टू स्कूल, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, इसलिए वो स्नेल्स पेस की तरह चलता है, घेंगे की तरह चलता है, बहुत ही धीरे धीरे जो है वो स्कूल की तरफ बढ़ता है। एंड देन द लवर, और उसके बाद में तीसरी अवस्था में वो एक प्रेमी बनता है। साइंग, आहें भरता है, लाइक फर्नेस, जिस प्रकार से भट्टी के अंदर जो है आहें निकलती है, आग निकलती है, उसी प्रकार से वो भी आहें भरता है। विद ए वोफुल ब्लेड मैड टू हिज मिस्ट्रेस आइवो, और वो अपने प्रेम के रूप में वो क्या करता है, वोफुल ब्लेड लिखता है। बैलेड जो है वो एक गीत होते हैं, प्रेम गीत होते हैं, तो दुख से भरे हुए जो है वो गीत लिखता है अपनी महबूबा की आईब्रो के बारे में, अपनी महबूबा की सुंदरता के बारे में जो है वो गीत लिखता है। देन ए सोल्जर, और चौथी अवस्था के अंदर जो है वो एक सैनिक की अवस्था में आता है, एक सोल्जर की अवस्था में आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और वो स्ट्रेंज यानी अजीब प्रकार की, ओथ यानी कसमें खाता है, अजीब प्रकार की जो ओथ्स लेता है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और उसकी दाढ़ी जो है वो बढ़ जाती है एक तेंदुए की तरह, यानी वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। जेल्स इन ऑनर, और वो ओनर के लिए, सम्मान के लिए दूसरे लोगों से जेल्स करता है, घृणा करता है। स्टन, तुरंत, एंड क्विक, जल्दी ही। इन क्रुएल्स, और वो झगड़ा जो है वो मोल ले लेता है, किसी के साथ भी वो पंगा मोल ले लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो तलाश करता है उस बबल का जिसका नाम रेपुटेशन है, यानी अपनी रेपुटेशन के लिए वो किसी प्रकार का झगड़ा मोल ले लेता है और किसी भी खतरे को जो है मोल लेने के लिए तैयार रहता है। और कौन कौन से खतरे उठा सकता है वो, इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी वो जो रेपुटेशन है उसकी तलाश वो जो तोप का जो मुंह होता है वहाँ भी वो तलाशता है, यानी तोप के सामने जाने से भी वो नहीं डरता है। एंड देन,
और उसके बाद में द जस्टिस, और उसके बाद की जो अवस्था आती है वो एक न्यायाधीश की जो है अवस्था उसकी आती है, इन फेयर राउंड बेली, और उस अवस्था में उसका जो पेट जो है, बेली जो है वो बिल्कुल एकदम गोल मटोल हो जाता है, पेट उसका जो बढ़ जाता है, विद गुड कैपन लाइन, और उस पेट के अंदर जो है वो अच्छे कैपन जो है, मुर्गे जो है उनकी लाइनें लगी होती है, लाइन बाय लाइन जो है वो मुर्गे उसके पेट में गए होते हैं, इसलिए वो जो गुड कैपन लाइन जो उसके अंदर होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी चतुराई के साथ शेक्सपियर यहाँ पर जो तत्कालीन परिस्थितियाँ जो है जुडिशरी के अंदर उस समय क्या होता था कि लोग रिश्वत के रूप में मुर्गे ले लेते थे और उनको खा खा करके उनके तोंद आ जाते थे, तो किस प्रकार से बड़ा ही अच्छे तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया है यहाँ पर। विथ आईज, और उसकी आंखें जो है वो सेवर होती है, कठोर होती है, एंड बियर्ड टू फॉर्मल कट, और वो जो उनकी जो दाढ़ी होती है वो एक फॉर्मल कट वाली दाढ़ी होती है, औपचारिक कट वाली उसके जो है वो दाढ़ी होती है। फुल ऑफ वाइज सोज, जो बड़ी बड़ी कहावतों से भरा हुआ होता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वर्तमान के जो उदाहरण देता है, न्यायाधीश जो होते हैं वो बहुत उदाहरण देते हैं। एंड सो, और इसी प्रकार से ही प्ले हिज पार्ट, और वो अपना जो है वो रोल अदा करता है। ही सिक्स्थ एज, और इन ही सिक्स्थ एज, और वो अपनी छठी अवस्था के अंदर शिफ्ट इनटू ए लीन, वो एक परिवर्तित हो जाता है एक पतले व्यक्ति की तरह, दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है। स्लीपर, जिसने स्लीपर पहन रखी है, पेंटालून यानी पतलून पहन रखी है, विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसकी नाक जो है उसके ऊपर स्पेक्टिकल्स लग गए हैं, चश्मा लग गए हैं, पाउच ऑन साइड, और साइड के अंदर जो है वो एक थैला लटका हुआ है, ऐसी अवस्था जो है उसकी हो जाती है। हिज यूथफुल होज, और उसका जो युवावस्था का जो होज जो है, पतलून या जो पैंट जो है, वेल सेव्ड, जिसको अच्छे तरीके से सेव करके रखी गई थी, बचा करके रखी गई थी। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो इतनी विस्तृत हो जाती है, इतनी वाइड हो जाती है। फॉर हिज श्रंक सैंक्स, उसके सिकड़े हुए टखने जो हैं, इसके सिकड़े हुए टांगे जो हैं वो उसके अंदर अजीब ही दिखाई देते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी जो मर्दाना आवाज़ जो है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी जो आवाज़ जो है, मर्दाना आवाज़, जो ताकतवर आवाज़ जो होती है वो एक चाइल्डिश आवाज़ में जो है बदल जाती है, एक बच्चे जैसी आवाज़ हो जाती है, यानी उनके मुंह में दांत रहते नहीं है, तो पाइप्स सीटी की तरह बजती है, विसल सीटी बजती है। इन हिज साउंड, उसके साउंड के अंदर। लास्ट सीन, और अंतिम दृश्य के अंदर, ऑफ ऑल दैट एंड्स, जिसमें सब कुछ ही समाप्त हो जाता है। दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और ये जो सारी की सारी जो हिस्ट्री जो है, जो घटनाओं की हिस्ट्री जो है वो सब कुछ इस लास्ट सीन के अंदर जो है वो समाप्त हो जाता है। इस सेकेंड चाइल्डनेस, और ये जो है अवस्था है, ये दूसरा जो है वो बचपना होता है। एंड मोर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब भूलक्कड़पन, और इसमें वो लगभग जो है विस्मृतियों का काल होता है, सब सारी चीज़ें जो है वो भूल जाता है। सांस स्टेट, सांस का मतलब विदाउट, बिना के बिना, यानी इस अवस्था में वो उसके कोई दांत नहीं होते हैं, वो बिना दांतों के हो जाता है। सांस आइज, उनकी आंखें जो है वो उनकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। सांस टेस्ट, और उसकी जो टंग होती है, उसकी जो जीभ होती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। सांस एवरीथिंग, यानी पूरे शरीर के अंदर जो पावर होती है, सारी चीज़ें उसका काम करना बंद कर देती है, और ये उसकी अंतिम अवस्था होती है। और इसी के साथ जो है इंटर ऑर्लैंडो कैरिंग एडम, और इसके साथ ही ऑर्लैंडो जो है वो एडम को लेकर के स्टेज के ऊपर प्रवेश करता है। ड्यूक सीनियर, वेलकम, स्वागत है आपका। सेट डाउन योर वनरेबल, की सम्मानित, तुम बैठ जाओ, आपका यहाँ पर स्वागत है। एंड लेट हिम फीड, और उसको खाने दो। ओलेंडो, आई थैंक यू मोस्ट फॉर हिम, तो ओलेंडो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑफ मोस्ट फॉर हिम, कि आपने, हिम जो है ये एडम के लिए है, कि एडम के लिए आपने इतना कुछ किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो एडम कहता है सो हैड यू नीड, कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, इसी चीज़ की तुम्हें आवश्यकता थी। आई स्केयर कैन स्पीक टू थैंक यू फॉर माई सेल्फ, कि मेरे अंदर तो एक कमी थी बोलने की, टू थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद देने की, फॉर माई सेल्फ, कि यानी मैं तो इतना थका हुआ हूँ, इतना कमज़ोर हूँ कि मैं तो थैंक यू भी नहीं बोल सकता, तो तुम्हें ये काम करना ही चाहिए था। ड्यूक सीनियर, वेलकम। फॉल टू, फॉल यानी टूट पड़ो। आई विल नॉट टर्बल यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। एज येट टू क्वेश्चन
यू अबाउट योर फॉर्चून, कि तुम्हारे भाग्य के बारे में प्रश्न पूछ करके तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम पहले भोजन कर लो, तुम भोजन के ऊपर टूट पड़ो। गिव अस सम म्यूजिक, और कुछ म्यूजिक जो है वो दे दो। एंड गुड कजिन, और अच्छे कजिन, सिंग गाओ। द ड्यूक एंड ओरलैंडो कंटिन्यू देयर कन्वर्जेशन, और ड्यूक और ओरलैंडो जो है अपनी कन्वर्जेशन को, अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। और सॉन्ग जो है वो मीन्स एक सॉन्ग जो है वो गाने लगता है। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, कि बहो, यानी ब्लो का मतलब हवा का बहना होता है, कि सर्दी की हवा तुम बहती रहो। दाउ आर्ट नोट सो अनकाइंड, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो, तुम इतनी अनकाइंड नहीं हो। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि आदमी की कृत घनता जो है, जो किसी का एहसान नहीं मानने की जो चीज़ है, वो जितनी अनकाइंड होती है उतनी तुम अनकाइंड नहीं हो। दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत जो है, तुम्हारी जो हार्डनेस है वो इतनी तीखी नहीं है, कीन नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम तो दिखाई नहीं देती हो। आल दाउ दाई ब्रीथ बी रूड, हालांकि तुम्हारी सांस जो है, यानी तुम्हारा जो एहसास जो है वो रूड होता है, वो सख्त होता है, वो कड़ा होता है। हे हो सिंग, हे हो अनटू द ग्रीन होली, ये ग्रीन होली ट्रीज के लिए है, कि इस ग्रीन होली पेड़ के नीचे आओ और गाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग, कि ज़्यादातर दोस्ती जो होती है वो दिखावटी होती है, वो फैंसी होती है। मोस्ट लविंग मेयर फोली, और ज़्यादातर प्रेम जो है वो मूर्खताओं से होता है, उसमें वो केवल मूर्खता ही होती है, प्रेम जो है। देन हे हो द होली, और द होली यानी पवित्र। दिस लाइफ इज मोस्ट होली, कि ये जो जीवन है, ये जंगल का जीवन या जो फॉरेस्ट का जीवन है, ये जोली है, ये खुशी से भरा हुआ जीवन है। फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई, कि तुम जो है वो जमा दो इस कड़वे स्काई को, जो है तुम जमा दो। दैट डस्ट नोट बाइट सो नाई, जो इतना गहराई के साथ नहीं काटता है। एज बेनिफिट फॉरगेट, कि जो चीज़ बेनिफिट का मतलब लाभ होता है, फॉरगेट यानी भूल जाना, कि हम किसी का लाभ करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं। तो जो चीज़, यानी ये भूलना जितना बुरा लगता है, इतना जो है ये हवा जो है ये बाइट नहीं करती है, ये हवा इतना नहीं काटती है। सॉरी फॉर दैट। दो दाउ द वाटर वाप्स, वाप्स का मतलब होता है टर्न करना, मुड़ना, कि ये हवा जो है ये पानी को टर्न कर देती है, पानी को मोड़ देती है। द स्टिंग इज नॉट सो शार्प, लेकिन तुम्हारा डंक जो है वो इतना शार्प नहीं है, इतना तीखा नहीं है। एज फ्रेंड रिमेम्बर नोट, जितना कि जितना बुरा तब लगता है जब दोस्त जो होते हैं वो भूल जाते हैं, तो दोस्तों के भूलने का डंक जितना तेज होता है उतना डंक तुम्हारा तेज नहीं है। हे हो सिंग, हे हो अनटू द ग्रीन होली, आओ इस ग्रीन होली के नीचे और गाओ, गीत गाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप, ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप जो है, इज फेंसिंग, ये तो वही लाइन है मोस्ट लविंग फोली। देन हे हो द होली, दिस लाइफ इज मोस्ट जोली, कि ये जो जंगल का जो जीवन है ये अच्छा जीवन है बजाय दूसरे जीवन के। ड्यूक सीनियर टू ओलेंडो, तो ड्यूक सीनियर जो ओलेंडो को कहता है, इफ दैट यू वर द गुड सर रोलांडीज सन, यदि तुम सर अच्छे रोलांडी के बेटे हो। एज यू हैव विस्पर्ड, जैसा कि तुम बुदबुदाए हो, फेथफुली वफादारी के साथ, कि यू वर कि तुम हो। एंड एज माइन आइज डथ हिज इफिजी, और यदि मेरी आंखें जो है वो हिज इफिजी यानी उसका पुतला देख रही है, यानी उसकी नकल देख रही है, उसकी शक्ल देख रही है, विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। मोस्ट ट्रूली, बहुत ही सही तरीके से। लाइम्ड एंड लिविंग इन योर फेस, जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहा है। बी ट्रूली वेलकम, तो तुम्हारा बहुत ही सच्चे तरीके से तुम्हारा स्वागत है। इधर यानी इस इधर जो है आपका बहुत ही अच्छा स्वागत है। आई एम द ड्यूक, मैं ड्यूक हूँ। दैट लव्ड योर फादर, जो तुम्हारे पिता से प्रेम करता था। द रेजिड्यू ऑफ योर फॉर्चून, जो तुम्हारा भाग्य जो है उसको सही करने वाला, उसका जो। गो टू माई केव, चलो मेरे केव के अंदर चलो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ। गुड ओल्ड मैन, अच्छे बूढ़े आदमी। दाउ आर्ट
राइट वेलकम, और तुम्हारा भी वैसा ही स्वागत है। एज दाई मास्टर इज, जैसा कि तुम्हारे मालिक का स्वागत है वैसा ही तुम्हारा स्वागत है। टू लॉर्ड स्पोर्ट हिम बाई द आर्म, और वो जो लॉर्ड जो है सामंत जो है उनको कहते हैं कि इस बूढ़े व्यक्ति को जो है खड़े होने के लिए थोड़ा सहारा दीजिए। ओर्लैंडो गिव हिम योर हैंड, और ओर्लैंडो तुम उसको जो है अपना हाथ पकड़ो उसका, और उस बूढ़े व्यक्ति को जो है खड़ा करो। एंड लेट मी ऑल योर फॉर्च्यून अंडरस्टैंड, और मुझे तुम्हारा जो सारा का सारा फॉर्च्यून जो है तुम्हारा भाग्य जो है उसको समझने दो। यानी अब मेरी केव के अंदर चलो, मेरी कोठरी के अंदर चलो, गुफा के अंदर चलो, और वहाँ जा कर के मुझे सारी बातें बताओ कि तुम यहाँ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर क्या कर रहे हो, क्या बात हुई है। तो ये सारी बातें, और इसके साथ ही वे एग्जिट कर जाते हैं, और इसके साथ ही ये सीन भी जो है यहीं पे समाप्त होता है, और इसके साथ ही एक्ट सेकंड भी जो है वो यहीं पे पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नए एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।